नमस्कार दोस्तों, मैं अद्वैत मेहरा। आज आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल अद्वैत मेहरा न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु में। न्यूमरोलॉजी और वास्तु के अंदर जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूं वो एक ऐसी चीज़ें बता रहा हूं जो बहुत ही जिससे कि आप लोग बेसिक रूप में ही अपना जो चीज़ों को चेक करके, अगर न्यूमरोलॉजी के अंदर है तो आप अपने नंबर्स को चेक करके आप जान सकते हैं कि आपका जो है कौन-सा जो है बेसिक नंबर है, ड्राइवर नंबर है या फिर आपका मूलांक है, वो क्या है। और वास्तु के अंदर भी जब मैं बताता हूँ तो इसीलिए बहुत कॉमनली आपका जो ऐसे बेसिक तरीके से बता देता हूँ जिससे आपको पता चल जाए कि आपके घर के अंदर जो वास्तु दोष है वो कौन-सी डायरेक्शन का है, कहाँ पे है और आपको क्या चीज़ें सही करनी है। इसी क्रम में जैसे कि अभी जो न्यूमरोलॉजी के अंदर हम बात कर रहे हैं, न्यूमरोलॉजी के अंदर में बात करते हुए हम अभी बात कर रहे हैं कि 2026 का साल आने वाला है, जो हमारा नंबर 1 का होगा यानी कि सूर्य का होगा, सन का होगा। उसके अंदर में जो अलग-अलग नंबर्स हैं, जो 1 टू 9 नंबर्स हैं, उनके लिए कैसा होने वाला है 2026 का साल। तो अभी तक मैंने नंबर 3 तक के यानी कि जुपिटर, बृहस्पति के बारे में बता दिया है। आज जो अगला नंबर आने वाला है, वो एक ऐसा नंबर है जिसको कि हम अनप्रेडिक्टेबल भी बोलते हैं। जो नंबर एक ऐसा नंबर है जिसके पास सिर्फ हेड है और बॉडी नहीं है, वो जो है सिर्फ दिमाग है। और अच्छा चले तो बहुत कुछ, ना चले तो बिल्कुल भी नहीं। तो इसलिए उसको हम प्रेडिक्ट नहीं कर पाते हैं, वो एक ऐसा प्लैनेट है। तो आप समझ ही गए होंगे इस किस प्लैनेट की बात करने जा रहा हूँ, तो मैं उस प्लैनेट के बारे में डिटेल में आपको बताऊँ उससे पहले मैं चाहता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप लोग जितना ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे तो मोटिवेशन होगा, जिससे और नए-नए वीडियोज़ बनाने के लिए हमें भी हेल्प मिलेगी। और साथ के साथ आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ अपना जो बेल आइकन है उसको ऑल पे सेट कर लें, जिससे आने वाली नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहेंगी। साथ के साथ आप लाइक और शेयर ज़रूर करें, कमेंट्स ज़रूर करें वीडियोज़ पे। इसके साथ नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझसे कंसल्टेशन के लिए जो है वो व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं उस नंबर। मैं अद्वैत मेहरा न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु कंसल्टेंट हूँ। मैं पिछले 10 सालों से ऑरा स्कैनिंग, वास्तु, न्यूमरोलॉजी, मोबाइल न्यूमरोलॉजी, यंत्रांश और भी कई ऐसी विद्याओं के बारे में पारंगत हूँ। तो आप मुझसे इस नंबर के बारे में जानते हैं कि वो नंबर कौन सा है। तो वो नंबर आप लोग समझ ही गए होंगे, वो नंबर है नंबर 4 यानी कि राहु का नंबर। राहु को हम बोलते हैं अनप्रेडिक्टेबल बोलते हैं, क्योंकि राहु एक ऐसा प्लेनेट है जिसको छाया ग्रह उसका कोई अस्तित्व तो नहीं है। लेकिन समुद्र मंथन के दौरान जब अमृत निकला था उस टाइम जब उन्होंने उसने जो है स्वयंभाव ने जब इसको पी लिया था, अमृत को पी लिया था और विष्णु भगवान ने उसके 2 टुकड़े कर दिए थे अपने सुदर्शन चक्र से। उस टाइम जो है इसकी वजह से वो राहु और केतु बन गए। तो उनका कोई ऐसा अस्तित्व नहीं माना जाता, लेकिन उनको भी 9 प्लैनेट्स की श्रेणी में रखा जाता है, उनको भी एक ग्रहों के रूप में देखा जाता है। उसी अंडरवर्ल्ड में जेब्स का भी जन्म जो है 4 तारीख को हुआ है, 13 तारीख को हुआ है, फिर 22 तारीख को हुआ है या फिर 31 तारीख को हुआ है। ये सारे 4 नंबर से रूल करते हैं। अब इसमें देखेंगे जो 4 नंबर से जो पैदा होता है, 4 नंबर वो प्योर राहु कहे जाते हैं। 4 नंबर वालों का जो है प्योर राहु का इम्पैक्ट आता है। वही 13 नंबर जो होते हैं वो 1 और 3 यानी कि 1 नंबर सूर्य का, 3 नंबर बृहस्पति का इम्पैक्ट होता है। बट वो कार्मिक नंबर कहा जाता है, जो पिछले जन्मों के कुछ जो है कार्मिक डेप्थ्स को लेके आता है। अब इसी के साथ 22 नंबर पे चले जाते हैं। 22 नंबर दो अगर 2 और 2 देखें तो मिला के 4 होता है, बट दोनों मून का नंबर आ जाता है। बट इसके साथ-साथ हम इसको अपने न्यूमरोलॉजी के उसमें मास्टर नंबर भी बोलते हैं। वहीं अगर 3 और 1 की बात करें तो वो उल्टा हो जाता है, बृहस्पति पहले आ जाते हैं और 1 नंबर जो सूर्य हैं हमारे, वो नंबर बाद में आ जाता है। तो इस तरह से ये मिला के जो है वो 4 नंबर बन जाता है। तो अब 4 नंबर वालों के लिए कैसा आने वाला है 2026 का साल? तो 2026 का साल देखिए, क्योंकि ये 1 नंबर राजा है और 4 नंबर को हम न्यूमरोलॉजी में अपना रॉबिन हुड भी बोलते हैं। और वैसे तो इसको लुटेरा भी कहा जाए, लेकिन ये जो है रॉबिन हुड की तरह है कि अमीरों से लेना और गरीबों में बांटना, जैसे रॉबिन हुड का काम था। वैसे ही ये जो अगर आप अच्छे कर्म कर रहे हैं कहीं चाहे हुए, तो यही आपको एकदम से ऊंचाई पे लेकर जाएगा। और कई गलत कामों में फंस गए जैसे जुआ, सट्टा, शराब और जो ऐसे कोई शेयर मार्केट और बहुत सारी ऐसी चीजों में अगर चला जाता है तो ये ऊपर से लाके इसको नीचे पटक देता है। तो इसीलिए इसके लिए कहावत बहुत अच्छी फिट बैठती है कि राहु अगर आपके पर खुश है
तो वो आपको जो है फर्श से लेके अर्श तक पहुंचा देगा, और कहीं नाराज है तो अर्श से सीधे फर्श पर ले आएगा। तो राहु एक अनप्रिडिक्टेबल जो प्लेनेट है, इसी वजह से उसका कहा जाता है कि उसके लिए जिसका भी नंबर हो, उसके लिए बहुत सोच समझ के रहें। अब 2026 का साल जो आने वाला है वो कैसा होगा राहु के लिए, तो आपको मैं बता दूं 2026 का साल जो है राहु के लिए अच्छा होगा, यानी कि नंबर 4 वालों के लिए अच्छा होगा। ना ही कोई मतलब देखिए, क्योंकि राहु के साथ राजा की जो ना तो दोस्ती है और ना ही जो कोई दुश्मनी है, क्योंकि कभी कभी राजा को भी ऐसे लोगों की जरूरत पड़ती है इस वजह से। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो अलग अलग जो इम्पैक्ट आ रहे हैं उसके हिसाब से जो 4 नंबर प्योर हैं उनके लिए अच्छा जाएगा। अब जो 13 नंबर वाले हैं उसमें ऑलरेडी 1 और 3 का इम्पैक्ट आ रहा है, तो उनका भी आने वाला साल जो है कोई बुरा नहीं जाएगा, बैड नहीं होगा, बिल्कुल अच्छा जाएगा भाई। 2 से मास्टर नंबर ऑलरेडी है, तो एक और राजा और इधर रानी का जो कॉम्बिनेशन बन रहा है उसमें भी आपका अच्छा जाने की संभावना है। 31 का भी वाले लोगों के लिए भी बहुत अच्छा जाएगा, तो उनको आने वाले साल में बहुत सारी चीजें मिलने की उम्मीद है। जैसे कि अगर कोई स्टूडेंट है तो उनकी पढ़ाई लिखाई में भी अच्छा जाएगा, अगर कोई मतलब जो है नौकरी पेशा है उनकी नौकरी में भी उनको तरक्की मिलने के चांसेस हैं। फिर अगर कोई बिजनेस वाले हैं तो उनके बिजनेस में भी अच्छा उनको। बट एक चीज का ध्यान रखना है कि जो भी 4 नंबर वाले होते हैं उनको कभी किसी के साथ पार्टनरशिप में काम ना करें। अगर वो पार्टनरशिप में काम करेंगे तो हमेशा उनके साथ धोखा होने के चांसेस हैं, लॉस होने के चांसेस है। इसलिए 4 नंबर वालों को अपना अलग ही जो है एक अकेले ही चलना चाहिए। और साथ के साथ आपको जो 4 नंबर वाले होते हैं उनके लिए जो बना हुआ है, जो काम बने हुए हैं, जैसे डिजिटल मार्केटिंग के काम है या फिर जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा हमें दिमाग की ज़रूरत होती है, वो फाइनेंस सेक्टर भी हो सकते हैं, वो बैंकिंग सेक्टर्स भी हो सकते हैं इस टाइप के। और कई दफ़ा हम ऐसे कॉर्पोरेट्स के अंदर भी देखते हैं कि जो लोगों को एक पूरा मतलब एक डिज़ाइन करना होता है बहुत सारे ऐसी चीज़ों को, लाइक ऐप्स को डिज़ाइन करना, वो डिजिटल मीडिया के अंदर में आ गया। तो इस टाइप के जो जॉब्स होते हैं उसमें वो बहुत ही अच्छा कर सकते हैं, बैंकिंग सेक्टर में भी अच्छा कर सकते हैं। तो 4 वालों को इस टाइप से अपने बिजनेस जो भी अपना प्रोफेशन है उसको चूज करना चाहिए। और ऐसे ही 2026 के अंदर भी उनको अपने जो है, क्योंकि देखिए अभी जो ये 9 का साल 2025 का है, क्योंकि 9 और 4 का जो कॉम्बिनेशन बनता है वो एंटी बनता है। 9 मंगल को जो सेनापति हैं उनको 4 नंबर बिल्कुल पसंद नहीं आता, क्योंकि वो रिटेरा बोलते हैं उसको, राहु को हम रॉबिन हुड बोलते हैं। तो इस वजह से इस साल में लोगों को थोड़ा जो 4 नंबर वाले हैं उनको दिक्कत रही होगी, लेकिन अब आने वाले साल में उनको काफ़ी चीज़ों में राहत मिलने वाली है। और वो अच्छा करने वाले हैं अपने जीवन में, जो उन्होंने सोचा था, जो भी चीज़ें उनकी रुकी हुई थी, वो अगले साल में काफ़ी चीज़ें उनकी पूरी हो सकती हैं। और साथ के साथ आपको जो है चीज़ों का क्या ध्यान रखना है और राहु के लिए आप क्या कर सकते हैं। देखिए राहु को जो माना गया है वो एक जानवर के रूप में अगर हम बात करें तो बिल्ली को माना गया है। और वहीं अगर हम इसमें देखें तो हम उसके लिए क्या दान कर सकते हैं, तो राहु को पक्षियों के रूप में भी देखा जाता है, उससे भी राहु प्रसन्न होते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, सतनाजा जो है राहु को अच्छा करने के लिए, आप सतनाजा जो है वो पक्षियों को, जैसे कबूतर वगैरह होते हैं, इन सबको राहु राहु का रूप माना है, इन सबको आप डाल सकते हैं, लेकिन घर के ऊपर छत पे नहीं डालना है, घर में नहीं डालना, आप बाहर ले जाके कहीं पार्क पे या जगह बनी हो वहां पे आप डालें। साथ के साथ आप बिल्ली को दूध भी दे सकते हैं, उसको कुछ नॉनवेज ना दें, लेकिन उसके साथ के साथ उसको आप खाने को दे सकते हैं कुछ भी, लेकिन दूध नहीं, अरे सॉरी, नॉनवेज ना दें। इससे भी आपका राहु अच्छा हो जाएगा। जो आपको बैड इफेक्ट्स मिल रहे होंगे अगर कहीं से भी किसी उस पे, तो वो भी आप अब यही आपकी बात कर लेते हैं। अगर राहु ज़्यादा आपके उसमें नंबर्स के रूप में आ रहे हैं, 4 नंबर ज़्यादा आ रहे हैं, तो उनको भी कम करने के लिए आप वही सतनाजा वाला कर सकते हैं। और इसके लिए आपको शिव जी की भी पूजा करनी है, शिव जी को जल चढ़ाएं, क्योंकि शिव जी जो ही एक ऐसे देवता माने जाते हैं जो इनके अधीन में सारे जो 9 के 9 ग्रह हैं वो सबके अधिष्ठाता है। मतलब वो सारे 9 ग्रह उन्हीं से निकले हैं और उन्हीं के उसमें मतलब वही सबको संभाल सकते हैं। तो आप उनकी पूजा कर सकते हैं, उन पे जल चढ़ा सकते हैं, उन पे तिल चढ़ा सकते हैं इस टाइप जो, और आप उनको दूध चढ़ा सकते हैं। तो हर एक ग्रह का जो है बैलेंस उन्हीं से हो जाता है। तो इस तरह से आप अपने आने वाले साल में अपने जो नंबर हैं उनको अलग अलग छोटे छोटे उपायों के साथ करके भी आप अपने उनको बैलेंस कर सकते हैं। और 4 नंबर वालों के लिए तो अच्छा साल आने वाला है, तो वो भी अपने जो
प्लैनेट्स हैं उनको बैलेंस करें, जिससे कि क्योंकि देखिए सर क्या होता है कि राहु के पास सिर्फ सर होता है, तो वो क्रॉल करता है। क्रॉल करने का मतलब यहाँ हो गया कि वो एकदम घिसट घिसट के चलता है, और अगर गलत डायरेक्शन में चला गया तो बहुत गलत कर देता है, सही डायरेक्शन में है तो बहुत कुछ अच्छा दे सकता है। तो इसलिए आपको भी अपना ध्यान रखना है कि आप कभी भी गलत डायरेक्शन के अंदर अपनी चीज़ों को ना लेके जाए, और हमेशा अच्छे तरीके से आप काम करते रहें। तो आज की वीडियो में मैंने आपको बताया कि आपको राहु के लिए क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है, और आप अपने आने वाले 2026 को कैसे अच्छा बना सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं चाहता हूँ कि आप लोग मेरे चैनल को हौसला अफ़ज़ाई करने के लिए, आप मेरी हौसला अफ़ज़ाई करने के लिए आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और उनसे सब्सक्राइब भी कराएँ। वीडियोज़ को लाइक शेयर ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें, जिससे मुझे जो है काफ़ी जो है आप लोगों के साथ की ज़रूरत होगी। तो आप लोग मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो आज की वीडियो को बस इतना ही रखते हैं। कल एक नए नंबर के साथ, जो कि एक बहुत ही अच्छा नंबर होने वाला है, उसका साल कैसा जाएगा और उसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊँगा। तो आज यहीं पे एंड करते हैं। आप सब हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।